हर चीज़ ठीक हो रही है, पर पुलिस वाली की जो सी लैंग्वेज है, वो हरकतें हैं, वो ठीक नहीं हो रही। जदीद ज़माना आ गया है, जदीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है इन लोगों को। सबसे पहले तो इनको पहले प्रोफेशनल होना चाहिए, बंदे से बात करने की थोड़ी बहुत तमीज़ होनी चाहिए। पुलिस गरीब के साथ नहीं है, पुलिस ने हमेशा उसका साथ दिया है जो बहुत बड़ा आदमी है। इनकी ट्रेनिंग नहीं ना सही तरह करवाई जाती, इनकी ट्रेनिंग करवाएं, इनको जो तरबियत देंगे लोगों से कैसे बिहेव करना है। इनको ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे गुलाम होते हैं इनके ना। पाकिस्तान में ज़्यादातर पुलिस का रवैया ना ठीक नहीं है अवाम के साथ, एटीट्यूड बहुत है उनमें। पुलिस खैर यार छोड़ दें, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। आपको लग रहा होगा मैं किसी कैफ़े में बैठी हूँ, ना तो ये कैफ़े है और ना ही ये शादी हॉल है, बल्कि हुकूमत पंजाब ने 2 बिलियन रुपए लगा के 747 पुलिस स्टेशन जो अपग्रेड किए हैं, ये उन्हीं में से एक पुलिस स्टेशन है। अपग्रेडेड जो पुलिस स्टेशन हैं उनकी शान ये है कि हवालात भी कारपेटेड है, आरामदेह सोफ़े भी हैं, अच्छी कुर्सियाँ भी हैं, फ्रंट डेस्क लुक्स फ्रेंडली, यूनिफॉर्म्स भी इनके बदल गए हैं। ऑफिशियल वर्दी तो पंजाब पुलिस की बदल गई है, माहौल भी बदल गया है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो पंजाब पुलिस का रवैया नहीं बदला। और आम आवाम ये पूछ रही है कि इस सारी अपग्रेडेशन में क्या पंजाब पुलिस के रवैये को अपग्रेड करने का कोई प्लान है कि नहीं है। तो आज हम लाहौर आए हुए हैं और आपको पुलिस स्टेशंस भी दिखा रहे हैं, और पुलिस स्टेशंस में जो फ्रेंडली फेसेस हैं, जो इंचार्ज हैं, उनसे भी मिलवा रहे हैं। ऑफ कोर्स हम जिस पुलिस स्टेशन में आए हैं वहाँ भी जो इंचार्ज हैं, जो फ्रेंडली फेस है, वो भी एक और ख़ातून का है। सुमेरा जो है यहाँ पे इंचार्ज हैं इस थाने की। मजंग में हम बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा अच्छा, ये जो पिलर्स हमारे पीछे लगे हुए हैं और डेस्क्स भी काफ़ी फ्रेंडली लग रहे हैं। अच्छा सुमेरा, ये तो सारा माहौल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जो वारदातें हैं लाहौर में वो बढ़ती जा रही हैं, और अप्रैल के पहले ही जो 15 दिन थे उसमें भी काफ़ी ठीक ठाक, कुछ 4000 के करीब तो मतलब लोकल वारदातें हो गई हैं। बिल्कुल तो आवाम का ये जो गिला है कि हमसे भी ज़रा प्यार से बात करें, और अपना जो फ़िज़िकल जो माहौल है वो तो चेंज किया है, लेकिन जो बात करने का माहौल है उसमें भी थोड़ी सी नरमी, लहजे में थोड़ी सी नरमी लेके आएँ। एक्चुअली मैं तो अपनी हद तक बता सकती हूँ कि मेरे पास तो जो भी आता है, मैंने तो अक्सर लोगों का जो फीडबैक सुना है ना, वो ये होता है कि आपने जिस तरह आपने हमें डील किया ना, इस तरह हमें पुलिस के साथ हमारा इंटरेक्शन ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आई कैन वाउच कि आपका जो टेम्परामेंट है स्टाफ के साथ भी, और हमने आपको जो देखा है वो डिफरेंट है, लेकिन एक जो तासुर है कि हमसे मतलब पंजाब पुलिस के बारे में ना लोगों को बड़े दिल में बड़े इनके दुखे हुए हैं। तो अगर पंजाब पुलिस के साथ कोई वाक़या पेश आता है या कोई सियासतदान उनको अगर कोई रगड़ देता है तो आवाम बड़ी खुश होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन असल में हमारा काम है डेली पुलिस और आवाम का डेली इंटरेक्शन होता है। ठीक है। और हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं, कुछ लोगों के साथ डील कर कर के इस तरह का उस वक्त इन्वायरमेंट बन चुका होता है कि अब ना चाहते हुए भी हार्श हो जाते हैं। ठीक है। तो कुछ यानी कि अवाम आपको उकसा देती है, इतना तंग कर देती है कि आप हार्श हों। इवन पर्सनली मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है कि बहुत सारे लोग इतने इरिटेटिंग और अनोइंग होते हैं कि ख़ुद को कंपोज रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। असल में लोग जो है ना वो जब अब ये इन्वायरमेंट हो चुका है लोगों का कि जब लोग थाने आते हैं ना तो ये कहते हैं कि आपने हमें प्रोटोकॉल नहीं दिया। ओह अच्छा। तो ये तो हमारे सियासतदानों का कसूर जा रही है ना। हाँ, कि सबको प्रोटोकॉल चाहिए। बिल्कुल प्रोटोकॉल चाहिए। अच्छा, ये तो असल में हम बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको हम एक्स्ट्रा फेवर भी दे रहे होते हैं। ठीक है। स्पेशली जो हमारे कंप्लेनेंट्स होते हैं, डेफिनेटली हम एक्यूज पार्टी को तो खुश नहीं कर सकते, हमने अपने कंप्लेनेंट्स को खुश करना होता है, लेकिन समटाइम्स कंप्लेनेंट्स भी हमारे साथ ऐसा हमें रिस्पॉन्ड दे रहे होते हैं कि हम इरिटेट हो जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही आप उल्टी बात करें, क्योंकि अवाम कहती है कि जी पंजाब पुलिस का तो नखरा ही बड़ा है, पंजाब पुलिस सुपीरियर एटीट्यूड दिखाती है। ज़ाहिर है जो गरीब पार्टी होती है वो इतनी टेंशन में होती है और उनको लग रहा होता है कि हमारी बात एसएचओ नहीं सुन रहा, उनको लग रहा होता है कि जो तहकीकी जो तफ्तीशी होता है वो हमारी बात नहीं सुन रहा, और कभी कभी वो बात जो है तफ्तीशी के हाथ में नहीं होती क्योंकि बात हाथ से निकल गई होती है,
यानी कोर्ट्स में चली गई होती है या मतलब पुलिस के जो एरिया है उससे बाहर चली गई होती है? बिल्कुल ऐसे आप ठीक कह रही हैं। आप ये सामने हमारा बोर्ड लगा हुआ है, आप देख लें। इसमें चूँकि सिप्स आईजी साहब का इनिशिएटिव है, उसमें सिप्स का ये आपके सामने वो उन्होंने दिए हुए हैं कि हमारे पास कोई भी जो SHO ऑफिस आती हैं कंप्लेंट्स, कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं है जिनके ऊपर फौरी रिस्पॉन्ड ना किया हो। ठीक है। इवन 115 की कॉल होती है, उस पर हम फौरी तौर पर जाकर रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके। और उसके बाद जब ये हम इनको थाने बुलाते हैं तो वो हमें आगे से हमें टाल मटोल कर रहे होते हैं कि जी मैं आ नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। इवन बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जिन पे हम इनके पीछे पीछे होते हैं कि जी आपने कंप्लेन की थी, आप काइंडली आके हमें फीडबैक दें, हमें अपने सीनियर्स को बताना है। तो उसमें फिर डेफिनेटली हम भी आवाम से ही हैं, हम कोई एलियंस तो है नहीं। तो बहुत जगह पे ऐसे होता है कि हम आवाम के पीछे होते हैं और बहुत जगह पे ऐसे होते हैं फिर आवाम हमारे पीछे होती है। आपको नहीं लगता कि जो पंजाब पुलिस है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ताल्लुक़ KP से है, तो KP पुलिस को इतनी गालियाँ नहीं पड़ती, KP पुलिस के साथ लोगों की फिर भी हमदर्दियाँ होती हैं। पंजाब पुलिस, आपको लगता है कि शायद इसकी वजह यह है कि पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है और पंजाब में सारी बड़ी सियासी जमातें जो हैं उनकी भी नज़र इस सूबे पे होती है, क्योंकि ज़ाहिर है जो तख्ते पंजाब है वही रूल करेगा। तो आपको नहीं लगता कि सियासी लीडर्स ने या सियासतदानों ने जब इस किस्म की बातें पंजाब पुलिस का नाम ले लेके, अब मैं देख रही हूँ कुछ ख़वातीन के नाम ले लेके भी उनको टारगेट किया है, तो क्या इसकी वजह से एक जो हेट्रेड है वो पंजाब पुलिस की तरफ बढ़ गया है गुज़िश्ता कुछ सालों में? हेट्रेड तो मेरा ख्याल है बढ़ नहीं गया, हमारा इमेज पहले से बेहतर हो गया। पुलिस फोर्स में चाहे सिंध पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो और KP पुलिस में भी, डू यू नॉट थिंक कि एक इंडिविजुअल सतह तक तो किसी का टेम्परामेंट अच्छा हो सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन लेवल पे कोई ट्रेनिंग, कोई ग्रूमिंग होनी चाहिए कि आपने हौसला करना है, आप वर्दी में हैं, अगला बंदा गाली भी दे दे, आपने रख के चपेट नहीं लगानी, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? पुलिस आप देखिए, अगर पहले मतलब आज से 10 साल पहले की पुलिस देख लें और आज की पुलिस देख लें, वो एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो पुलिस को गालियां दे रहा, मेरा ख्याल फीमेल सी वो गालियां दे रही थी। हाँ। और ही केप्ट वेरी काम हिमसेल्फ। हाँ। तो उसने उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन 2-3 और वीडियोस भी आए हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर्स ने, मैं उन इंसिडेंट्स को मेंशन नहीं करना चाहती कि वो, डू यू थिंक नेगेटिव इंसिडेंट जो वीडियो आता है वो ज़्यादा वायरल हो जाता है? बिल्कुल जल्दी वायरल होती है। तो आप लोगों का मतलब, चूँकि ये भी PR है ना, मतलब ये सुतून हो गए, ये कारपेट हो गई, ये कुर्सियाँ हो गई, ये भी तो PR ही है। और कुछ तो आप लोगों के जो पुलिस थाने हम देख के आए हैं उधर तो सोफ़े और शीशे और मतलब शादी हॉल का सामान। बिल्कुल ऐसे ही तो है। क्या ये PR मेरे नज़दीक सोफ़े कुर्सियों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना जो अच्छा काम है उसका PR करें कि आपने कितने बच्चे बचाए, आपने कितनी ख़वातीन का मसला सुना। बिल्कुल, आप अगर देखें हमारा जो PR विंग है पुलिस डिपार्टमेंट का, हमारी अगर मैं अपनी बात करूँ, हमारा इन्वेस्टिगेशन जो विंग है इसका एक सेपरेट PRO ऑफिस है। ठीक है। वो हमारा जो गुड वर्क है वही आवाम के सामने लेकर आते हैं, हम अपने ऑफिसर्स के साथ शेयर करते हैं, वो फिर उसको मीडिया चैनल्स पे देते हैं और हमारा गुड वर्क भी आवाम के सामने ला रहे हैं। असल में हमारी आवाम जो है ना वो पुलिस की नेगेटिविटी ही देखना चाहती है। क्यों? माइंडसेट बन चुका है ना हमारी आवाम का, नहीं इन्होंने गलत ही करना है। लेकिन अब जो है ना, अब इसका परसेप्शन चेंज हो रहा है, बहुत हद तक चेंज हो गया। और हमें मैं आपको बताया पॉजिटिव फीडबैक्स भी आते हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक्स भी आते हैं और लोग जो हैं वो खुद बता कर जाते हैं कि वी आर हैप्पी विद यू। अच्छा, तो जब अगर कोई बहुत बुरी बात आपको कर जाए तो मतलब बाद में आपको फील होता है कि मैं तो अपनी ज़िंदगी भी रिस्क कर रही हूँ, मतलब घर से भी बाहर निकली हूँ, घर से भी लड़ाई लड़ी है कि भाई मैंने पुलिस फोर्स में जाना है, ठीक है। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि वर्दी पहनने के लिए ही औरत को बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो आपको ये फील होता है कि मतलब मेरा इसने अप्रिशिएट ही नहीं किया, इसको पता ही नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं है कि मेरी ज़िंदगी कितनी टफ़ है, ऐसा फील होता है कभी? उस वक्त तो बड़ा गिल्टी फील होता है कि हमारे इतनी गुड वर्क के बावजूद हमें बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन वो टेम्परेरी एक इमोशंस होते हैं। उसके बाद फिर हम कहते हैं गो विद द फ्लो। सोशल मीडिया पे अगर कोई आपके बारे में कोई फेक प्रोपेगेंडा हो रहा है तो उसका फैक्ट चेक होना चाहिए ना महकमे की तरफ से। हमारा जो PRO डिपार्टमेंट है वो इसी पे वर्क करते हैं।
और इस तरह का अगर कोई रिमार्क्स आते हैं तो उस पर फिर वो हमारा जो मुझे रख लें आप PRO में, इसलिए क्योंकि मुझे अगर मैं ना चल के आती तो मुझे ना पता चलता, और हमारे ऑडियंस को आपके तवस्सुत से और इस प्रोग्राम की तवस्सुत से ये पता चल रहा है। आप यकीन माने कि ये तासुर अवाम में नहीं है, और यही वजह है कि मैंने आपको कहा कि जब भी लगता है ना कि पंजाब पुलिस को किसी ने थोड़ा सा आड़े हाथों लिया है या कोई तकरीर में कोई कह दिया, लोग बड़े खुश होते हैं, हाँ जी पंजाब पुलिस होना चाहिए जी, बड़ा इन्होंने हमें तंग किया हुआ है। तो ये असल में अफसोस की बात हमारे है। आवाम डेली आवाम का आना जाना होता है, तो कहते हैं ना कि जहाँ इकट्ठे बर्तन भी पड़े वो भी बचते हैं। कि मैं कितनी बहादुर हूँ, मैं भी पुलिस स्टेशन आई हूँ। अब आप मुझे बताएं कि मैं अगर साहिल हूँ तो मैं, लेकिन आप देखेंगे गिरा से ऐसा walk पुलिस स्टेशन around। आपने शायद मतलब किसी बाहर के मुल्क में भी नहीं देखा होगा। अच्छा तो हमने टोकन लिया जी, और टोकन फिर हम मैडम, उसके बाद डेस्क पे जाएंगे। फ्रंट डेस्क पे हम जाएंगे। अच्छा यहाँ जी, कोई भी साइल आएगा तो वहाँ ठीक पर है। यहाँ पर जो है अपनी अच्छा। application- तो किस किस्म के यहाँ पे हर किस्म के मतलब कंप्लेंट्स आ सकती हैं? जी, हर तरह की कंप्लेंट, किसी भी तरह की मतलब कंप्लेंट डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, मर्डर हो जी। सकता है, फ्रॉड हो सकता है, सब कुछ ऑल इन वन में और मैं हर आपको आके कंप्लेंट जब करूँगी तो आप मुझे स्लिप देंगे और उसके बाद आप मुझे कहेंगे कि अब ठीक है कि फिर कहाँ हमारे जाएं? फैसिलिटेशन ऑफिसर जो हैं यहाँ अच्छा। पर होते हैं वो फिर ठीक आपको है। गाइड करेंगे। क्या क्या है? यहाँ से खिदमत मरकज़ है, करैक्टर सर्टिफिकेट वगैरह जो बाहर जाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ से बन सकता है। वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, आउट डिस्ट्रिक्ट का हो, यहाँ से यानी कि हम अप्लाई करते हैं, वो उसका जो है वेरिफिकेशन होती है, CRO वगैरह चेक करके जो रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह सब उस पर जो है करैक्टर सर्टिफिकेट पे मेंशन किया जाता है। ठीक है। 3 से 4 दिन में ऑनलाइन TCS में उसके घर जाएगा ये।